अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स फॉर यू में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम डिवीज़न ऑफ कॉमर्स के बारे में बात करेंगे कि कॉमर्स को माशियात के दायरे कार के अंदर कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है और उन पर हम आज तफसील के साथ बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कॉमर्स और इससे रिलेटेड ज़रूरी जो के टर्म्स थे उसके मुतालिक बात की थी। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो वहाँ पे आप जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि कॉमर्स उन तमाम माशी मशागिल का मजमुआ है जो अशिया को जाए पैदाइश से लेकर आम सरीफिन तक पहुँचाने में मदद देते हैं। तो माशियात में कॉमर्स को मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है तिजारत और दूसरा है माविनीन तिजारत। माविनीन तिजारत से मतलब तिजारत करने में मदद देने वाले अवामिल। तो तिजारत को मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है मुल्की तिजारत और दूसरा है गैर मुल्की तिजारत। मुल्की तिजारत में एक है तुक फ़रोशी और दूसरा है परचून फ़रोशी, और गैर मुल्की तिजारत में एक है दरामदी तिजारत और दूसरा है बरामदी तिजारत। तो सबसे पहले हम तिजारत के बारे में जानेंगे। तो तिजारत के लफ्ज़ी मानी अशिया के तबादले के है, लेकिन कॉमर्स में तिजारत से मुराद करहानादार और गाहक के दरमियान अशिया का तबादला है। तिजारत के फिर दो हिस्से हैं, जैसा कि हमने पहले ही भी बताया। एक है मुल्की तिजारत और दूसरा हिस्सा है गैर मुल्की तिजारत। मुल्की तिजारत से मुराद वो तिजारत है जो एक ही मुल्क में रहने वाले अफराद के दरमियान हो। मसलन लाहौर और कराची के अफराद के दरमियान अशिया और खिदमात का तबादला मुल्की तिजारत कहलाएगा। मुल्की तिजारत मुल्की मंडियों तक महदूद होती है और रकम का लेन देन मुल्की करेंसी में होता है। इसी तरह मुल्की तिजारत के दो अक़साम है। एक है तुक फ़रोशी जिसे इंग्लिश में होल सेलिंग कहते हैं और दूसरा है परचून फ़रोशी जिसे इंग्लिश में रिटेलिंग कहते हैं। तुक फ़रोशी तिजारत की वो किस्म है जिसमें अशिया की खरीदो फरोख्त बड़े पैमाने पर की जाती है। जो शख्स ये काम करता है उसे तुक फ़रोश कहते हैं। इसी तरह परचून फ़रोशी में अशिया की खरीदो फरोख्त कलील पैमाने पर की जाती है और जो शख्स ये काम करता है उसे परचून फ़रोश कहते हैं। तिजारत का दूसरा किस्म है गैर मुल्की तिजारत, जिससे मुराद मुख्तलिफ मुल्कों में रहने वाले ताजिरों और सौदागरों के दरमियान अशिया और खिदमात का तबादला है। गैर मुल्की तिजारत के मज़ीद दो अक़साम हैं। एक है बरामदी तिजारत जिसे इंग्लिश में एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। बरामदी तिजारत से मुराद ऐसी तिजारत है जिसमें मुल्की पैदावार दूसरे ममालिक को फ़रोख्त की जाती है। यानी जब हम माल दूसरे ममालिक को फ़रोख्त करते हैं तो इसको बरामदी तिजारत कहते हैं। और दूसरा है दरामदी तिजारत जिसे इंग्लिश में इम्पोर्ट ट्रेड कहते हैं। दरामदी तिजारत से मुराद किसी मुल्क की वो तिजारत है जिसमें अशिया दूसरे ममालिक से खरीदी जाती है। ये तो हुए तिजारत के अक़साम। अब हम कॉमर्स का जो दूसरा पार्ट है माविनीन तिजारत, उसके मुतालिक तफसील के साथ बात करेंगे। तो अशिया को करहानादार से सरीफिन तक पहुँचाने में जो अवामिल मददगार साबित होते हैं इन्हें माविनीन तिजारत कहते हैं। माविनीन तिजारत ये है, नंबर एक बैंकारी जिसे इंग्लिश में बैंकिंग कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सरमाए को तिजारत में बुनियादी अहमियत हासिल है। इसके बगैर किसी किस्म की खरीदो फरोख्त का होना मुमकिन नहीं है। और हम जानते हैं कि ज़माने जदीद में जबकि तिजारत वसी पैमाने पर की जा रही है, कसीर मकदार में रुपया फराहम करना करहानादार या ताजिर के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए बैंकों या दूसरे माली इदारों की मदद हासिल करना ज़रूरी हो गया है। बैंक ताजिर को न सिर्फ रुपया फराहम करते हैं बल्कि इसको इंतकाल ज़र की भी सहूलतें फराहम करते हैं। ये सब बैंकारी में आते हैं। दूसरा माविनीन तिजारत है ज़राए नकल व हमल जिसे इंग्लिश में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। आज के जदीद दौर में अशिया आम तौर पर उस जगह पैदा नहीं होती जहां इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। ये पैदा किसी और जगह होती है और इन्हें इस्तेमाल किसी और जगह किया जाता है। जगह की मुंतकिली का यह मसला तेज़ रफ्तार ज़राए नकल व हमल की बदौलत आसानी से हल किया जा सकता है। करहानादार से अशिया सरीफिन को मुंतकिल करने के लिए कोई ज़रिया नकल व हमल इस्तेमाल किया जाता है। ज़राए नकल व हमल की बदौलत करहानादार और सरीफिन एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। जिस मुल्क के पास तेज रफ्तार का बिल-एतमाद और सुस्ते ज़राए नकल व हमल मौजूद होते हैं वो मुल्क अशिया को कसीर पैमाने पर पैदा करते हैं, क्योंकि इन्हें यकीन होता है कि इनकी पैदा करदा अशिया दीगर ममालिक की मंडियों में बासानी मुंतकिल हो सकती है। माविनीन तिजारत का तीसरा किस्म है ज़राए मवासलात जिसे इंग्लिश में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। ज़राए मवासलात में मोबाइल, टेलीफोन, टेलेक्स, फैक्स और ईमेल वगैरह शामिल है। ज़राए मवासलात की बदौलत ताजिर दूर दराज इलाकों में बासानी रब्ता करके तिजारत को वसअत दे सकते हैं। चौथा माविनीन तिजारत है बीमाकारी जिसे इंग्लिश में इंश्योरेंस कहते हैं। माल की तैयारी से लेकर इसकी फ़रोख्त तक कई खतरात पेश आ सकते हैं। कारोबारी लोग अपने माल का बीमा कराकर इन खतरात से तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकते हैं। बीमा की मदद से तिजारत वसी होती है क्योंकि इसकी वजह से कारोबार के कुछ खतरात बीमा कंपनी को मुंतकिल हो जाते हैं। पांचवा माविनीन तिजारत है ज़हीरा कारी जिसे इंग्लिश में वेयर हाउसिंग कहते हैं। अशिया जब करहानादार से मंडी में पहुंचती है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो फ़ौरन फ़रोख्त हो जाए।
इसलिए बाज़ औक़ात अशिया को मौजू कीमत पर फ़रोख्त करने के लिए और अशिया की तलब और रसद में तवाज़न बरकरार रखने के लिए अशिया का ज़ख़ीरा करना पड़ता है। अशिया का ज़ख़ीरा करते वक्त ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि इन्हें इस तरह महफूज किया जाए कि ये ज़ाया ना होने पाए, वरना फ़ायदा की बजाय नुकसान होगा। छठा मुआविनीन तिजारत है तिजारती मुतवस्सितीन, जिसे इंग्लिश में मिडल मैन कहते हैं। आज के सनती दौर में करहानादार के लिए अशिया की तैयारी और इसकी फ़रोख्त तमाम उमूर अकेले सरंजाम देना मुमकिन नहीं है। इसका काम हुश असलूबी से उस वक़्त तय पा सकता है जब यह अपनी अशिया को फ़रोख्त करने के लिए मुख्तलिफ लोगों का अपना एजेंट मुकर्रर करे। यह एजेंट करहानादार और सारिफीन के दरमियान रब्ता पैदा करते हैं। ये करहानादार का माल सारिफीन के हाथों फ़रोख्त करते हैं और अपनी खिदमत का मुआवजा कमीशन की शक्ल में वसूल करते हैं। इन एजेंटों को तिजारती मुतवस्सितीन कहा जाता है। इनकी बदौलत अशिया की वसी पैमाने पर खरीद व फ़रोख्त मुमकिन हो जाती है। सातवां मुआविनीन तिजारत है मालियात, जिसे इंग्लिश में फ़ाइनेंस कहते हैं। मालियात कारोबार में बुनियादी आज़ू की हैसियत रखती है। कारोबार का वजूद सरमाए की मरहून मेहनत है। कारोबार के लिए मालियात इतनी ही ज़रूरी है जितनी जान और रूह का रिश्ता बरकरार रखने के लिए गर्दिश खून की। इसलिए माहिरीन मालियात को खून से तशबीह देते हैं। कारोबार की तश्कील के लिए सरमाया मुनासिब मिकदार में होना ज़रूरी है। जब तक सरमाया और मालियात फराहम ना हो उस वक़्त तक कारोबार का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। कारोबारी इदारों की मालियाती ज़रूरियात तिजारती बैंक और मालियाती इदारे पूरी करते हैं। आठवां मुआविनीन तिजारत है बाज़ारकारी, जिसे इंग्लिश में मार्केटिंग कहते हैं। तारीख़ के इब्तिदाई अदवार में इंसान की ज़रूरियात बहुत सादा और कलील पैमाने पर थी। अशिया छोटे पैमाने पर पैदा होती थी जो मकामी ज़रूरियात को पूरा करती थी। इसीलिए उस दौर में बाज़ारकारी का तस्वुर बहुत महदूद था। जो इंसान तरक्की करता गया उसकी ज़रूरियात में इजाफा होता गया। इंसान की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अशिया मशीनों के ज़रिए वसी मिकदार में पैदा होने लगी। वसी पैमाने पर अशिया को फ़रोख्त करने के लिए बाज़ारकारी का निज़ाम ज़ुहूर में आया। तो दोस्तों, ये तो हुई आज की ये वीडियो। अगर इस टॉपिक से मुतालिक आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप इसको कमेंट लिस्ट में कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमें कोई मशवरा देना चाहते हैं तो आप हमें मशवरा भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ अपडेटेड होना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।